अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कलेजी की रेसिपी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूंगी और किस तरह से आप कलेजी को बग़ैर स्मेल के, बग़ैर बू के बना सकते हैं और किस तरह से आप नरम व मुलायम और सॉफ़्ट कलेजी पका के तैयार कर सकते हैं। और इतनी एक कमाल की रेसिपी है और कमाल के इसमें टिप्स हैं कि आप वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, ताकि कोई भी रेसिपी की जो टिप्स हैं वो मिस ना हो और आपकी कलेजी जो है वो बहुत ही कमाल की बने। ऐसी कमाल की कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और इतनी सॉफ्ट और नरम बनेगी कि आपको लगेगा जैसे कि आप चिकन खा रहे हैं। इतनी सॉफ्ट बनेगी और टेस्ट बहुत ही कमाल का होगा। आधा किलो मैंने कलेजी ली, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक दे दूँगी, आप उस पर जाके देख लीजिएगा। और इसके बाद मैं इसको बहुत ही कमाल तरीके से बनाने वाली हूँ। ये तरीका आप यूज़ करेंगे ना तो आप देखेंगे आपकी कलेजी बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मुलायम बनेगी। इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं होगी, अंदर तक इसकी डीप क्लीनिंग हो जाएगी। क्योंकि कलेजी जो है वो ऑर्गन है, गोश्त नहीं है, तो इसको अच्छी तरह साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टेप इसको अच्छी तरह साफ़ करेगा, इसकी स्मेल ख़त्म करेगा और इसको बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनाएगा। और भी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से आप सॉफ्ट और नरम कलेजी बना सकते हैं, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखिएगा। आधा किलो कलेजी के लिए मैंने आधा कप दूध लिया, इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी डाली है, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। और ये दूध और हल्दी जब कलेजी के अंदर जाएगा तो ये इसको अंदर तक साफ़ करेगा और बिल्कुल जो इसमें थोड़ा बहुत भी ब्लड बचा होगा वो भी इससे क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। कोई भी बैक्टीरिया, जर्म्स होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे और इसकी स्मेल भी ख़त्म होगी और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम बन के तैयार होगी और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब होगी। और इसमें दूध और हल्दी डाल के 15-20 मिनट आपने इसको छोड़ना है और 15-20 मिनट के बाद हम इसमें से ये दूध और हल्दी निकाल देंगे और इसको अच्छी तरह से दोबारा से 2-3 पानी जो है वो वॉश कर लेंगे। और ये जो दूध और हल्दी हमने इसमें डाला है ना, आप ये स्टेप करके देखें, आप देखेंगे कलेजी ऐसी बनेगी कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। इससे इसमें बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। और दूध और हल्दी, जो दूध हल्दी वाला था वो निकाल दिया है, कलेजी को वॉश कर लिया है और ये दूध बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगा। मैंने यहाँ पे अपनी बिल्ली को डाल दिया था, उसने मज़े से शौक़ से पी लिया। आप भी आपके पास अगर कोई पेट है तो उसको डाल दें या बाहर रख दें, कोई भी बिल्ली पी लेगी, ज़ाया नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल लिया है। आप 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लें और इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम पका लेंगे आधे से 1 मिनट के लिए। आधे से 1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कलेजी और कलेजी को हम यहाँ पे पका लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तब तक के लिए पकाएंगे अच्छी सी कलेजी जो है वो भुन जाए और इसका जो है कलर चेंज हो जाए, इतना पकाना है हमने। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन, घंटी का निशान दबाएंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। और इसको आपने 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है। 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है जब तक हमारी कलेजी की भुनाई हो रही है। तो यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच लिया था साबुत धनिया और 1 चाय का चम्मच लिया था मैंने ज़ीरा। इसको हम इस तरह से मोटा मोटा कूट लेंगे और फ्रेशली जो है आप इसको कूट के डालेंगे ना तो इसका फ्लेवर और खुशबू जो है बहुत ही कमाल का आएगा कलेजी में, अगर आप इसको फ्रेश कूट के डालेंगे। तो 1 खाने का चम्मच आपने साबुत धनिया लेना है सूखा हुआ और 1 चाय का चम्मच आपने ज़ीरा लेना है। इनको इस तरह से मोटा मोटा कूट के हम कलेजी में डाल देंगे। जब तक भुनाई हो रही थी कलेजी की 3-4 मिनट, तब तक हमने मसाले कूट लिए, ये इसमें डाल दिए। और इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, और मिर्चें आप अपने फ्लेवर के मुताबिक डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। और दूसरी जो है वो पता नहीं दूसरी है या तीसरी है, कौन सी टिप है, वो है कि आपने नमक जो है ना वो शुरू में नहीं डालना है। नमक जो है वो आप बाद में डालेंगे। नमक अगर आप शुरू में डाल देते हैं ना कलेजी में तो कलेजी जो है वो हार्ड बन जाती है, एकदम जो है सख्त हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो फिर आप उसको जितना भी पका लेंगे ना तो वो सॉफ़्ट नहीं होगी, नरम व मुलायम नहीं बन के तैयार होगी। तो नमक आपने शुरू में नहीं डालना है, मैं आपको बाद में बताती हूँ नमक आपने कब इसमें ऐड करना है। तो मसालों की अच्छी सी 1-2 मिनट भुनाई कर लेंगे
और साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे, एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसको ग्राइंड करके उसकी प्यूरी बना के मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मिक्स करेंगे। टमाटर डालने के बाद भी हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना है, इसको मिक्स करना है और सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान ये कलेजी की रेसिपी है। 15 से 20 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। बकरा ईद आने वाली है तो ईद के दिन जो है झटपट मॉर्निंग में बना के सबको सर्व करें। और साथ ही टमाटर इसमें एक जो मैंने बड़े साइज़ का डाला, उसको मैंने आपको बताया ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 1 मिनट पकाया है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे दही। तो दही जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो। दही मैंने यहाँ पे 4 खाने के चम्मच डाली है। कप से डाल रहे हैं तो 1/4 कप, 1/4 कप आप इसमें दही डाल दें। और दही डालते हुए फ्लेम या तो लो कर दिया करें या फिर आप चूल्हा बंद कर दिया करें, ताकि जो दही है वो फटे नहीं। तो ये भी एक टिप आप याद रखिएगा कि अगर आप तेज़ आंच पे दही डाल देते हैं तो एकदम से फट जाती है, तो हमारा जो भी सालन या करी हम बना रहे होते हैं उसमें दही फटी फटी सी फिर बहुत बुरी लगती है। तो फ्लेम लो कर दें या फिर बंद कर दें और दही मिक्स करने के बाद दोबारा से फ्लेम ऑन कर दें। ढक के यहाँ पे हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो वो दही के अंदर थोड़ी कलेजी है वो सॉफ्ट भी हो जाए और साथ ही जो है वो दही का पानी भी खुश्क हो जाए। और यहाँ पे मैंने डाली है तली हुई प्याज। तो आपने 2 से 3 खाने के चम्मच तली हुई प्याज डालनी है। मैं पहले से प्याज को तल के जो है ना वो रख लेती हूँ, फिर कोई भी खाना बनाना हो, कुकिंग करनी हो तो बहुत ही आसानी हो जाती है और बकरा ईद पे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसको कलेजी को चेक कर लेंगे। शुरू में हमने 3-4 मिनट भुनाई की है और फिर दही और टमाटर डालते हुए मज़ीद इसकी 3-4 मिनट हमने पका लिया और 3-4 मिनट हमने इसको ढक के पकाया है। तो इसमें जो है कलेजी तकरीबन 80% तक जो है वो डन हो चुकी है। 80-90% जब कलेजी वो जो है सॉफ़्ट हो जाए, चेक कर लें, उसके बाद इसमें नमक डालें। और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है 1 चाय के चम्मच से थोड़ा कम, आप अपने फ्लेवर के मुताबिक डाल लें। इसके बाद हम इसको ढक के दोबारा से 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की ग्रेवी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसमें आधा 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला। काली मिर्च जब आप आखिर में डालते हैं तो इसका फ्लेवर और खुशबू जो है वो बरकरार रहता है और बहुत ही मज़े का लगता है, इसलिए मैंने आखिर में डाली है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और 3-4 मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाल दी हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अभी मेरे पास नींबू का रस नहीं था, अगर नींबू का रस हो तो यहाँ पे आप नींबू का रस ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मुझे इसको ड्राई ही बनाना है तो मैंने पानी शामिल नहीं किया है। और ढक देंगे और बस 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे, ताकि जो इसमें काली मिर्च और पिसा गरम मसाला और सब चीज़ों का अरोमा अच्छा सा आ जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए। झटपट से 15-20 मिनट में आपकी ये कलेजी बन के तैयार हो जाएगी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और नरम होगी। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।